डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं भविष्य त्यागी। कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं है, न ही लोकसभा का कोई चुनाव। दरअसल एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच एक के बाद एक बीजेपी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को लेकर बड़े खुलासे कर रही है। एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो अब आया है वो थोड़ा सनसनीखेज भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं, और तिहाड़ जेल से उनका एक वीडियो सामने आया। सबसे पहले वीडियो आपको दिखाते हैं, आखिर वो वीडियो है क्या। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीमार आदमी को परेशान कर रहे हैं। सर, पहला आपका आकलन इन तस्वीरों को देखते हुए, तस्वीरें क्या कह रही हैं, उसके बाद सियासी चर्चा करेंगे। भविष्य जी, पहले इसको दो दो नजरिए से बताऊंगा अगर आपकी अनुमति होगी। पहला लीगल और दूसरा थोड़ा सा व्यंग्यात्मक। लीगल नजरिया ये है कि ये देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब कर रहा है, क्योंकि लीगली जेल में बंद व्यक्ति किसी भी तरह की इस तरह की सुविधाओं का उपभोग नहीं करता है जी। तो इसलिए ये सुविधाएं इन तक कैसे पहुंच गई, ये इस तरह का जो करवा रहे हैं, इसके लिए जो जेल मैनुअल्स होता है और उसमें जो नियम होते हैं उसके तहत नहीं आता है। तो ये भारत की जो जेल के अंदर जो बार बार छवि उतरती कि आपके पास माल हो, आपके पास धन हो, तो आप जेल के अंदर 5 स्टार सुविधाओं का या बेहतरीन सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो हमारे मिनिस्टर साहब वो ले रहे हैं, तो ये लीगली गलत है। अब आते हैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में। आम आदमी सही कर रही है, बेचारा बीमार आदमी है और मसाज ले लिया, तो ऐसा क्या अपराध कर दिया भाई? मसाजे तो ले रहे हैं ना, इसमें ऐसा क्या पार्लर हो गया? ठीक है, जेल में बीमार आदमी को मिलना नहीं चाहिए, तो बीमार आदमी को ऐसे कोई अपराध करने के पहले सोचना नहीं चाहिए ना कि फिर जेल जाएंगे और ऐसा कोई गलत काम क्यों करें कि जेल में हमें रहना पड़ेगा। हालांकि अभी उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह के प्रमाण जरूर रहे होंगे कि वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आम आदमी पार्टी को एक आदत हो गई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को उल्टा तीर लेने के लिए, मतलब तीर अपने जो है पीठ में मरवाने की आदत हो गई है। इससे बचना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह की विवादों में फंसी रहेगी तो उसका जो राजनीतिक सफर है उसमें अवरोध आएगा भविष्य। जी बिल्कुल सर, लौटूंगा आपके पास। दो पहलू आपने बता दिए। दीप्ति शर्मा जी भी हमारे सर देखिए, तो देखिए बीजेपी को जैसा ब्रजेश कह रहे हैं कि एक एज जरूर मिला है। एमसीडी चुनाव, गुजरात चुनाव, दोनों में कहीं ना कहीं देखिए एज तो मिला ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी दो नजरिए हैं सर। आम आदमी पार्टी एक तरफ कहती है कट्टर ईमानदार, वो उनकी छवि को लेकर एक बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जब वो चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं देखिए हमने दिल्ली में ये कर दिया है, दिल्ली का मॉडल है, उसको लेकर वो बातें करते हैं। तो ये कितना नुकसान इस तरह की, क्योंकि छवि पर अटैक हो रहा है, तो उस मॉडल पर जो मॉडल प्रोजेक्ट करते हैं उस पर इसका कितना असर होगा? भविष्य देखिए, कट्टर ईमानदार और सत्येंद्र जैन को कह चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ईमानदार के आगे कुछ लगा देने की शक्ति केवल अरविंद भाई के पास में, वरना तो कहते भाई वो ईमानदार आदमी। ठीक है, ईमानदार के आगे कट्टर लगाने की जरूरत अरविंद भाई को महसूस हुई, वरना मुझे तो लगता है ईमानदार जो है अपने आप में कंप्लीट शब्द है। तो कट्टर लगा करके उसकी गहराई को और मतलब गहरा करना चाहते हैं, और सत्येंद्र भाई को कह चुके हैं कि वो कट्टर ईमानदार है। और आप देखिए, कट्टर ईमानदार व्यक्ति मिनिस्टर है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं, वो व्यक्ति जेल जाता है। ठीक है, बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि सत्येंद्र भाई को फंसाया गया है, लेकिन फंसाया गया है तो क्या जेल में, सॉरी, जो न्यायालय है, वो न्यायालय को भी बीजेपी ने मैनेज कर लिया। क्या इनके वकील के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि जाके न्यायालय में सिद्ध कर सके कि जो सत्येंद्र जैन जी हैं ये गलत फंसाए गए हैं? या फिर ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि भारत के न्यायालय भी भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं? पहला। और दूसरी बात यह है कि अगर ये इतने ईमानदार हैं, जेल में फंसाए गए हैं, बेचारे हैं, तो जेल मैनुअल्स भी क्या इनको नहीं पता है? जेल मैनुअल्स तो पता है ना। तो कट्टर ईमानदार आदमी जेल के अंदर मसाज ले रहा है। ये जिनकी छवि को, क्योंकि जैन साहब को कह चुके हैं सत्येंद्र जैन को कि कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह है, तो भगत सिंह देखिए जेल में मसाज ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो इससे बेहतरीन मौका कुछ मिलेगा नहीं। भविष्य आप ध्यान रखिए, राजनीति में परसेप्शन का बड़ा योगदान होता है। आम आदमी पार्टी ने क्या परसेप्शन क्रिएट किया था शीला दीक्षित को हटाने के लिए दिल्ली में?
भ्रष्टाचारी, वो पुथन्ने लेके घूमा करते थे अरविंद भाई। हमें ऐसा लगता था कि बस अरविंद केजरीवाल जैसे ही सत्ता में आएंगे, शीला दीक्षित अगले दिन जेल में होगी, जैसे सत्येंद्र भाई जेल में है। लेकिन शीला दीक्षित के ऊपर तो मेरी जानकारी नहीं, आपकी हो तो बताइएगा कितनी एफआईआर हुई है, अरविंद के भाई ने कराई थी। तो जो एक परसेप्शन ईमानदारी के लेकर के आए, फिर पंजाब में वो स्वीट टेररिस्ट हो गए, दिल्ली में कट्टर ईमानदार और पंजाब में स्वीट टेररिस्ट, स्वीट आतंकवादी, एक नया शब्द ले आया कि हाँ जी मैं टेररिस्ट हूं लेकिन स्वीट हूं। तो अब ये जो दो छवियां उन्होंने गढ़ी थी, स्वीट टेररिस्ट और कट्टर ईमानदार, अब गुजरात में तीसरा कोई शब्द लाए, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी इनके पर कतरने की कोशिश कर रही है। और पर कतरने, देखिए विपक्ष और राजनीतिक दल तो कोशिश करेंगे, आप ऐसी कोई गलती करें ना दूसरा दल, और अगर करे तो पकड़ा ना जाए कम से कम। तो जो नेता है, क्या दूसरे लोग जेल में मसाज न लेते हों क्या? बस वो पकड़े नहीं गए, मुझे तो ऐसा लगता है। अरविंद भाई के नेता इस समय उनका बुरा वक्त चल रहा है, गलत तो बहुत लोग करते होंगे ऐसा मुझे लगता है, सोच समझ के बोल रहा हूं। पकड़े सत्येंद्र भाई गए, जेल में क्या मसाज होती नहीं है क्या? ये बस सब जानते हैं। तो ऐसा क्या गलत हो गया? भारत की जेलों में मसाज तो है, होती है, पैसे खर्च करो मसाज हो जाएगी। अब इधर मिनिस्टर साहब है और वो वीडियो भी वायरल हो गया है, तो अब ये कैसे कह पाएंगे कि ये कट्टर ईमानदार हैं और लॉ को मानने वाले हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं? ये तो परसेप्शन गलत जा रहा है और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और देखिए भविष्य जी, सत्येंद्र जैन अगर अपराधी होते, मर्डरर होते, तो हम लोग परिचर्चा नहीं कर रहे होते, ठीक है हो गया। लेकिन सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के खास नेता है, वो भगत सिंह है इस देश के, आधुनिक भगत सिंह। मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी का मुखिया हेड कह रहा है। तो जब वो भगत सिंह जैसी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, भगत सिंह मतलब अपने वसूलों के लिए फांसी पर चढ़ जाना। भगत सिंह लिख के माफीनामा दे देते तो उनकी फांसी माफ हो जाती। अपने भगत सिंह मतलब है अपने विचारों के से समझौता न करते हुए फांसी पर झूल जाना। भगत सिंह नाम का, ब्रांड का, विचार का ये मतलब है। और आधुनिक भगत सिंह है सत्येंद्र जैन। तो देखिए पुराने भगत सिंह अपने विचारों के लिए फांसी पे चढ़ गए थे, और जो नए वाले भगत सिंह है अरविंद केजरीवाल के, बकौल अरविंद केजरीवाल, बतौर अरविंद केजरीवाल, ये जेल में मसाज करा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को सोच समझ के अपने नेताओं की तुलना करनी चाहिए। भगत सिंह का नाम का ऐसा मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हम पर चर्चा कर रहे हैं ना। सत्येंद्र जैन अगर एक अपराधी सिद्ध हो गए होते तो हम उतनी पर चर्चा नहीं करते। सत्येंद्र जैन अभी एक राज्य के मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर रहते हुए उनके ऊपर आर्थिक अपराध के आधार पर वो जेल में बंद है। जेल में बंद होते हुए उनके वकील ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने प्रथम दृष्टया आर्थिक अपराध नहीं किया है। अगर ये सिद्ध कर दिए होते कि ये आर्थिक अपराध नहीं किया है तो ये बाहर होते। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का पहला मजबूत स्तंभ होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हजारों बार भारत के न्यायालय ने सिद्ध किया है कि वो सरकारों के दबाव में नहीं आती है, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक या कभी भी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होते हुए सत्येंद्र जैन जी जैसे लोग जब ये काम करते हैं, फिर डिबेट में जाना है, 5 मिनट के लिए बोला था, सॉरी। आम आदमी पार्टी 2 बार से सत्ता में है, शायद तीसरी बार मुख्यमंत्री है अगर मैं गलत नहीं हूँ, 8 साल से तो है वो सत्ता में। तो इसी ये कहना कि दिल्ली मॉडल फेल है, दिल्ली मॉडल बहुत खराब है, तो फिर जनता क्यों जिता रही है? फिर तो हम कहते हैं योगी जी का उत्तर प्रदेश का मॉडल फेल है, दूसरी बार योगी जी जीते तो हम बीजेपी चिल्ला रही है ना कि द बेस्ट मॉडल है, गुंडों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तभी तो आप सत्ता में आए ना। तो दिल्ली की जनता जिस व्यक्ति को जिला है तो वो बरगला के जिता लिया, यूपी की जनता जिता है तो कहते हैं कि वो जो है मतलब यूपी की जनता को हमारे कामों की वजह जीती है। तो ये दोहरा चरित्र किसी भी पार्टी का अच्छा है, मैं हमेशा विरोध करता हूँ। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब दिल्ली में जीत रही है तो उसका मतलब उसके मॉडल में दम है, तभी तो जीत रही है। अगर जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, दूसरी बार जीती है, 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो हम कहें कि बीजेपी ने बरगला लिया उत्तर प्रदेश में वहां की जनता को। ये गलत दोहरे मापदंड से का मैं हमेशा विरोध करता हूँ। वो किसी पार्टी के पक्ष में जाए या किसी पार्टी के विरोध में जाए, मेरी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। तो उस तरह से ये जो बीजेपी कहती है मैं उससे सहमत नहीं।
अगर दिल्ली की जनता को बरगलाया जा सकता है, जो देश की राजधानी की जनता है, तो उत्तर प्रदेश की तो गांव देहात की जनता है, उसको नहीं बरकरार लेते ये लोग। ये गलत बात है, पहला। दूसरा ये है कि ये सच है कि जो ये वीडियो चला रहे हैं मीडिया में, जो चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी की छवि को डैमेज पहुंचाई गई, इसीलिए तो इसे वायरल किया गया है। क्योंकि देखिए, राजनीति में आप दोहरा चरित्र कितना भी अपनाएं, लेकिन दोहरा चरित्र अपनाते हुए पकड़े न जाए, इतनी तो जनता उम्मीद आपसे रखती है। जनता जानती है सब कि आप गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन वो आंखों से नहीं देखना चाहती, क्योंकि जब वो आंखों से देख लेती है तो फिर वो रिएक्ट करती है, और रिएक्शन आता है आपकी वोटिंग में निगेटिव रूप में। तो एमसीडी का चुनाव है, बीजेपी किसी भी कीमत में नहीं हारना चाहती। गुजरात के चुनाव में भी वो बेस्ट परफॉर्म करना चाहती है, और इस समय इनकी ये गलतियां पकड़े मिल गई हैं। एक तो गलतियां इन्हें करनी नहीं चाहिए, और करनी चाहिए तो पकड़े नहीं जाना चाहिए। अब इन्होंने गलती भी कर दी और पकड़ भी गए, तो जब दोनों काम हो गए हैं तो निश्चित बात है आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। उसका जवाब आप गौर से सुनिए भविष्य भाई। वो कह रहे हैं कि बीमार आदमी को परेशान कर रहे हैं। कहाँ बीमार आदमी को परेशान कर रहे हैं? बीमार आदमी मालिश करवा रहा है, कौन सा ग्लूकोज चढ़वा रहा है? भविष्य अगर इसी कमरे में ग्लूकोज चढ़ रहा होता इनके ऊपर, तो शायद हम कहते कि भाई इस बात को हम स्वीकार कर लेते कि आम अगर मतलब बीमार आदमी है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, चलो यही ग्लूकोज चढ़ा दिया। बीमार आदमी मसाज, हमारे पैरों में दर्द होने लगा भविष्य भाई इनकी मसाज देख के, सोचते यार इधर भी आ जाए, थोड़ा सा कर दे तो मजा आ जाए। देखिए भविष्य भाई, मसाज और जमुआई दोनों सामने वाले को देख के आती है, मसाज कराने का मन और कोई जमुआई ले रहा हो जी। तो मतलब बीजेपी वाले इस बात पे नाराज है कि तुम जेल में मसाज करा रहे हो, हमें खुलन भी नहीं मिल रहा मसाज कराने को जी। तो ये समस्या है जी। ठीक है सर, लौट रहा हूँ सवाल को लेकर। देखिए, इस तरह के वीडियोस मैंने पहले कहा था कि इस तरह के वीडियोस जेलों से आते रहते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री है और इस तरह का वीडियो आ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या, अगर मैं दूसरे पहलू पर भी जाऊं राजनीतिक तौर पर, क्या बीजेपी को टफ फाइट कहीं ना कहीं दिल्ली में तो दी ही है, एमसीडी में भी कहीं ना कहीं टफ फाइट है, क्या गुजरात में भी टफ फाइट मिल रही है? और ये उसी का नतीजा है कि इस तरह का वीडियो ये एकदम से बाहर आता है। भविष्य इसके लिए थोड़ा सा पीछे से, हल्का सा 10 सेकंड का पीछे पर चर्चा करें पिछले उससे। बीजेपी ने कभी भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जब तक चुनाव में जीतते रहे बहुत मतलब कंपटीटर माना ही नहीं अपना, ये बहुत सीरियसली नहीं लिया। चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन जब वो पंजाब में सरप्राइज देते हैं और पंजाब में सरकार बना देते हैं, पंजाब में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने भी उस समय डिसाइड किया, पंजाब में सरकार बनने के बाद, कि अब अरविंद केजरीवाल को कोई भी एज नहीं मिलेगी, वो कोई भी छूट अपनी तरफ से प्रदान नहीं करेगी, वो उसी तरह से उन पर हमला करेगी जिस तरह से वो दूसरे राजनीतिक दलों पर हमला करती है। ये कारण है। दूसरा, अब ये तो मेरे हिसाब से ये कारण नहीं है कि बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई गुजरात में क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा फाइट दे रही है, या दिल्ली में बहुत ज्यादा फाइट दे रही है, शायद ये कारण नहीं। ये कारण पंजाब से शुरू होता है। पंजाब के बाद बीजेपी ने डिसाइड, हमने आपके ही चैनल में बात कही थी एक दो महीने पहले, कि पंजाब विजय के बाद बीजेपी ने डिसाइड कर लिया है कि उसकी किसी भी गलती को वो ओवरलुक नहीं करेगी जी। इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि वो गलतियां ढूंढेगी, वैसे ही जैसे वो कांग्रेस के साथ करती है, वैसे जैसे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ करती है, वैसे जैसे वो सपा के साथ करती है। यानी बीजेपी ने पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को सीरियसली लेना शुरू कर, ये कारण है इसमें। तो ये कारण, चुनाव ना होते तो भी बीजेपी ये काम करती। बीच बीच में आप देखेंगे वीडियो वायरल, एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी वो करती रही, उसमें कोई चुनाव नहीं था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को अब कोई भी ऐसी गलती का लाभ नहीं मिलेगा कि बीजेपी उसे कोई एज दे दे, और वो उसके लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कांग्रेस खतरनाक है या जितनी समाजवादी पार्टी खतरनाक है। इसलिए रही बात अपने का जेल में, वो जो बैरक के अंदर कोई चीज नहीं कर सकते आप, जितना मेरे पास विधि का ज्ञान है, बैरक के अंदर नहीं। अगर आप बीमार हैं तो जेल है। जब आपको अगर गठिया है तो डॉक्टर लिखेगा, डॉक्टर लिखने के बाद दवा खाई जाएगी। मसाज से थोड़ा गठिया ठीक हो जाती है जी, है ना। मसाज तो एक लग्जरी के, हम जाते ना स्पा लेने जी, तो मसाज बीमारी का हाल ही नहीं है। ये तो गठिया का हमने यूं ही जिक्र कर दिया कि भाई आने वाले वक्त में क्या और चीजें आएंगी। नहीं, मैंने एक्चुअली क्या कि नहीं भविष्य जी, आप इसके संग कोई विकल्प नहीं, क्यों कहते हैं कमर दर्द था, गठिया था, और क्या कहेंगे?
कि वो बिल्कुल। उनको कैल्शियम की कमी है और किडनी गड़बड़ है तो जो है मसाज ले रहे थे, ये तो कह ही नहीं सकते ना। जी या हाई बीपी है या उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मसाज ले रहे थे, ये तो नहीं कह जी सकते हैं। वो यही कहेंगे गठिया था, कमर दर्द था तो मसाज ले लिया, और सर दर्द था, हाईवी माइग्रेन, नहीं, ये सब गलत बात है। ये जो भी कहेंगे उसमें और फंसते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का बयान ही ना आए इसमें, वो चुप हो जी जाएंगे, बोलते 10-15 दिन में हवा गुजर जाएगी, छोड़ो, कौन बवाल बवाल करे इसमें, क्योंकि वो जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो बोलेंगे नहीं, तो चुप होकर अपना शांति से निकल जाएंगे। कोई भी जी नेता नहीं बोलता ऐसे कार्यों में, अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोला। बीजेपी का अगर कोई मिनिस्टर होता और जेल में, तो बीजेपी वाले भी ऐसे गोला मार जाते धीरज से, खत्म बात, प्रवक्ताओं को लगा करके। जी लेकिन दीप्ति जी, एजेंडा, परसेप्शन, प्रोपेगेंडा, जी, भविष्य बस यही बात की लीगली ये गलत है, उन्हें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए था। ठीक है, जेल में रहते हैं, लेटे लेटे थक जाते होंगे, थकान को दूर करने के लिए की तरीका है कि आदत है नहीं, ये लोग राजा लोग हैं, मिनिस्टर हैं, राजा हैं इस देश के, जनता की सेवा के नाम पर राजा ही हम इन्हें कहते हैं, आधुनिक राजा। आपने अगर राजा ना देखा हो, राजा रानी कहानी वाला, तो हम लोग देख सकते हैं, राजा ही, वो किसी भी पार्टी का हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन केवल राजा है, मिनिस्टर कहते हैं। अभी कभी कल हमें डिबेट में थे तो एक बीजेपी के भाई ने कहा कि हमने इतने साल तक राज किया, तो निकल आता है मन का कभी कभी, तो राज, ये सब राजा लोग हैं, जनता के नाम पर शासन करते हैं, एक अलग मैटर है। तो इसलिए ये जो हमें दिखाई दे रहा है, काश ये न दिखाई दे, काश ये वाकई भगत सिंह होते, काश वो जेल के रूल्स को मानते जो जेल मैनुअल है, काश ये जो बिंदु है इस पे हम पर चर्चा ना करते, काश ये जनता को बेवकूफ न मानते। तो भविष्य कितने काश हैं हमारे लोगों के पास। हम आम जनता जो है सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने के सिवाय, सोचिए हमें तो घर में मसाज नहीं मिलती भविष्य भाई, हमें घर में नहीं मिलती है ऐसी मसाज देख के हमारे हाथ, फिर हम कह रहे हैं भविष्य मेरे पैरों में दर्द होने लगा इनकी मसाज देख के, और आप है कि लगातार दिखा रहे हैं हमको। ठीक है, ये देश के लोकतंत्र को ठेंगा दिखाते हैं। बिल्कुल। वो, और मैं फिर कह दूं, ये केवल आम आदमी पार्टी भर की बात नहीं है, मैं पूरे भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की और नेताओं की बात कर रहा हूं। हाँ, इसमें जो चल रहा है वो सत्येंद्र जैन जी का है, ये एक अलग मैटर है, आज ये बिंदु है। लेकिन कितने नेता जेल में है कि क्या उनकी मसाज नहीं होती थी? जी खास हमारे सत्येंद्र भाई के अकेले, लेकिन जो फंसता है डिबेट उसी पे होती है। तो शायद इसके बाद देश की जो जेल के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, शायद इसके बाद कोई सुधार आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर कहते हैं, देखिए दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो हम इस तरह की कानून व्यवस्था बनाते। अब देखिए तिहाड़ का जो जेल प्रबंधन है वो आपके हाथों में, और वहां से अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो आपके कैरेक्टर पर, आपके राजनीतिक चरित्र पर सवाल जरूर उठेंगे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सवाल भी हम लगातार उठा रहे हैं, लगातार। अब इस पूरे मामले पर देखिए सियासत और आगे बढ़ेगी। और जी एक लाइन जोड़ दूं मैं, अगर आपकी अनुमति हो। जी बिल्कुल सर। आप सियासत पे सवाल उठा के ही सत्ता पे आए और जरूरत से ज्यादा आपने सवाल उठाए हैं, तो जब आपके ऊपर सवाल उठेंगे उत्तर आपको भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, उत्तर आपको देना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी का रुख होगा इस पर, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सवाल लगातार उठा